वो कैसे रह पाएगी, वो बेचारी का जीवन किस प्रकार से कटेगा। अभी तो 14 वर्ष, विवाह की मात्र 4 वर्ष हुए और उसे छोड़ करके तू जाना चाहता था। निमाई ने कहा मैया देख, जो विद्वेषी लोग हैं वो रात दिन मेरी निंदा करते हैं, मेरे भक्तों की निंदा करते हैं और रात दिन निंदा करके पाप कमा रहे हैं और पाप का खड़ा उनका बढ़ता जा रहा है, वे सब अधपतन की ओर जा रहे हैं। तो उनका दुख से देखा नहीं जाता। माँ, इस संसार के जितने भी जीव हैं जो पाप में प्रवृत्त हैं, उनका दुख से देखा नहीं जाता। माँ मुझे आज्ञा करो, मुझे आज्ञा करो माँ, मैं संन्यास लेकर के वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन से कृष्ण प्रेम लेकर के आऊंगा। वैसे कृष्ण प्रेम में घर घर में जाकर के और सबको लुटाऊंगा। माँ मुझे आज्ञा कर दो। माँ देखो, अरे माँ मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। जब पांडव लोग अपनी माँ कुंती के साथ में एक चक्रा गांव में गए थे, तो वहां पर उस एक चक्रा गांव में अपनी माता के साथ में 5 पांडव रहते थे एक ब्राह्मण के घर में। उस नगर में एक राक्षस आया और वह राक्षस बहुत उत्पात करने लगा। जब वह राक्षस उत्पात कर रहा था, उस समय सब लोगों ने जाकर के उस राक्षस से विनती की कि हे राक्षस, तुम इस प्रकार से रोज रोज नगर में आ जाते हो, चाहे जिसको उठा करके खा जाते हो, सबके जन धन की हानि करते हो, तो ये ठीक नहीं है। और इस प्रकार से रोज रोज आप अपने आत्मा का वध करोगे, इतनी चीजों का नाश करोगे, तो सारा नगर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम एक महीने में हर अंतिम दिन आपके पास में बहुत सारा खाने पीने का गाड़ी भर के सामान और एक आदमी भेज दिया और तुम उनको खा लेना। राक्षस ने कहा ठीक है। और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि नगर से हर महीने एक व्यक्ति और एक गाड़ी सामान खाने का लेकर के व्यक्ति चला जाता घर से, और वह राक्षस उस व्यक्ति को भी खा जाता, उन बैलों को भी खा जाता और वो जो गाड़ी में सामान होता सबको खा जाता और खा करके आराम से सो जाता। अब एक दिन बारी उस ब्राह्मण की आ गई, जिस ब्राह्मण के घर पांडव रहते थे। उस ब्राह्मण की बारी आई तो वो ब्राह्मण कह रहा है अपनी पत्नी से, देखो आज हमारी बारी है और मैं सामान गाड़ी लेकर के राक्षस के पास में जाऊंगा। हे देवी, तुम इन बच्चों को अच्छी तरह संभाल करके रखना, क्योंकि मैं तो आज मारा जाता। रोते हुए अब तो इस प्रकार से पत्नी कहने लगी, नाथ यदि आप चले जाएंगे, आपको वो राक्षस मार करके खा जाएगा, तो हम किसके सहारे जी पाएंगे। आप मत जाइए, अरे आप इन बच्चों को संभालो और मैं जाऊंगा। पत्नी कहती है मैं चली जाऊंगी, राक्षस मुझे नहीं। माँ यदि है तो देखिए, माँ बच्चों को पाल सकती है, लेकिन पिता बालकों को पाल नहीं सकता। इसलिए तुम ये जाओ। जवान बेटियां भी थी, बेटियों ने कहा हे माँ, हे पिताजी, आप दोनों ही मत जाओ, सारे घर वाले बोल रहे हैं आप दोनों ही मत जाओ, हम बेटियां हैं। अरे हम जाएंगे, हम तो घर का बोझ ही तो है, हम यदि मर भी जाएंगे तो घर पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमको भेज दो, हम जाएंगे और राक्षस को खा लेंगे। पिता ने कहा नहीं बेटी,
अरे हमारे होते हुए, क्योंकि माँ बाप का फर्ज बनता है अपने संतान की रक्षा करने का, हमारे होते हुए हम तुमको किस प्रकार से मृत्यु के मुख में भेज सकते हैं? बेटी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक उनका छोटा बालक था, बालक ने कहा पिताजी माताजी मुझे भेज दीजिए, मैं जाऊंगा, मुझे वो राक्षस खा लेगा। अब निर्णय नहीं हो पा रहा है, सारे घर वाले रो रहे हैं, माता पिता बालक सभी रो रहे हैं, कोई निर्णय नहीं पा रहा है। उसी समय कुंती माँ उनकी बातों को सुन रही थी। कुंती माँ अंदर पहुंची और कुंती माँ ने जाकर के कहा कि क्या बात है, तुम इस प्रकार से क्यों रोदन कर रहे हो? उन्होंने कहा माँ कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ, ये हमारे घर का मामला है। कुंती ने कहा मैंने सब सुन लिया, जो तुम आप लोग बातें कर रहे हैं वो मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखो तुम कोई मत मानो, मेरे 5 बेटे हैं, मैं मेरा एक बेटा वहां पर भेज दूंगी, क्योंकि मेरे 5 बेटे हैं, तो एक बेटा नहीं रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 4 बेटे मेरे पास में रहेंगे। नहीं नहीं, तुम हमारे अतिथि हो, तुम तो हमारे अतिथि हो, मेहमान हो। अब मेहमान को इस प्रकार से मृत्यु के मुख में कैसे जानते हैं? लेकिन देखिए माँ, उन माता कुंती ने उन ब्राह्मणों के उस नगर के दुख को दूर करने के लिए अपने पुत्र का वरदान देने के लिए तैयार हो गई और अपने पुत्र भीमसेन को गाड़ी में सामान भर करके उस राक्षस के पास भेज दिया। उस राक्षस के पास भेज दिया और भीम गया गाड़ी लेकर के। लेकिन भीम तो भीम था जिसने उस सामान को भी खा लिया और उस राक्षस को भी मार दिया और सारे नगर की रक्षा किया। माता कुंती ने बलिदान दे दिया। अरे माँ देखो, माँ कौशल्या ने श्री राम को अपने हृदय पर पत्थर रख करके और वन में भेज दिया। देखो माँ, उस कंस के अत्याचार से सारी प्रजा बहुत ही दुखी थी। उस समय कृष्ण और बलराम को देखिए, माँ नहीं भेजना चाहती थी। कृष्ण बलराम प्राणों से प्यारे थे, लेकिन जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो उस समय उस माँ यशोदा ने भी अपने हृदय पर पत्थर रख करके दूसरों की भलाई के लिए हे माँ अपने कृष्ण और बलराम को भेज दिया। हे माँ, आप भी तनिक मन में विचार करो, इस यदि आप इस आज्ञा को मुझे प्रदान करोगी तो इस जगत का भला हो जाएगा। माँ जगत का भला करने के लिए आप मुझे आज्ञा दो, आज्ञा। अरे कन्हई, तू कितना निष्ठुर हो गया है, इस प्रकार से बातें बना रहा है। बता, तू यदि चला जाएगा तो किस प्रकार से हम रह पाएंगे? अरे बेटा बता तो सही, और इस विष्णु प्रिया का क्या होगा? माँ मैं सत्य कहता हूँ, यदि इस प्रकार से यदि आपने मुझे आज्ञा प्रदान नहीं की तो हे माँ, ये मेरे प्राण कृष्ण विरह में छटपटा रहे हैं, ये मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने माँ ने मुंह पर हाथ लगा दिया। बेटा ऐसा मत कहो, माँ रो रही है, बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो हे लाल। यदि माँ कह रही है कि हे लाल, यदि मेरी आंख फोड़ने से यदि दुनिया को आंख मिलती है तो हे गौरांग मेरी आंखों को फोड़ दो और फोड़ करके चला। यदि मेरा घर उजाड़ने से दूसरों का घर बसता है तो हे मेरे लाल, तू मेरे घर को उजाड़ करके चला। हे मेरे लाल, जब इस प्रकार से मेरे घर को उजाड़ने से, मेरे आग फोड़ने से दूसरों का भला होता हो तो तू फोड़ दे और मैं इस प्रकार से रह जाऊंगा। हे लाल, चला जा। इस प्रकार से माँ ने जब कहा तो गौरांग अपने माँ की शरण पकड़ ली और उसी समय माँ को होश आया। अरे मैंने ये क्या अनर्थ कर डाला, मेरे मुंह से मैंने मेरे रत्न को खो दिया। क्या
मैंने कह दिया जाने के लिए, अरे नहीं, अरे गुलाम ऐसा मत करो, नहीं, मत जाओ। माँ क्या तुम इस प्रकार से आज्ञा दे करके अब दोबारा इस प्रकार से कहोगी? अरे माँ देखो, ऐसा मत कहो, क्योंकि ये मेरे प्राण कृष्ण विरह में छटपटा रहे हैं, मेरे प्राण नहीं बच सके। और इस प्रकार से कहते और जो माँ है उसी समय बेहोश होकर के गिर गई। उस समय निमाई माँ को संभाला है, उठा करके हृदय से लगा लिया और उनको बिठाया है, आश्वस्त किया है, माँ मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, माँ आप मन में धैर्य धारण करो, माँ धैर्य धारण करो। और इस प्रकार से छल पूर्वक गौरांग महाप्रभु ने अपनी माँ के मुख से इस प्रकार से कह दिया। माँ ने कहा, बेटा जब तुम्हारे विरह में ये 14 वर्षीय विष्णु प्रिया वंदन करेगी तो मैं किस प्रकार से संभाल पाऊंगी? बता, तू हमको छोड़ करके चला जा रहा है, विष्णु पहले चला जा रहा है, कैसे रह पाऊंगा बेटा? अब इस प्रकार से माँ को आश्वस्त करके और महाप्रभु विष्णु प्रिया के पास में जाते हैं और विष्णु प्रिया वहां जाकर के अपने पलंग पर जाकर के गौरांग महाप्रभु लेट जाते हैं। विष्णु प्रिया उस समय गौरांग महाप्रभु के लिए भोजन लेकर के आती है और भोजन लेकर के आती है और सेवा करने लगी। उस समय उनकी आंखों से टप टप आंसू की धार बह रही है। विष्णु प्रिया की आंखों से आंसू की धार बह रही है। महाप्रभु ने कहा, प्रिय क्या बात है, तुम इस प्रकार से उधर क्यों कर रही हो, क्या बात है? विष्णु प्रिया ने कहा कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आज तक दुनिया कहती थी कि विष्णु प्रिया के बराबर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्या आज के बाद में दुनिया इस बात को कहेगी कि विष्णु प्रिया से अभागी कोई दूसरी नहीं? क्या ये बात सत्य है कि आप मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं? आप संन्यास लेने के लिए हमको छोड़ करके जा रहे हैं? बताइए, आपकी ये बूढ़ी माँ किस प्रकार से रह पाएगी आपके बिना? वह रो करके मर जाएगी ना। और मैं किस प्रकार से आपके बिना रह पाऊंगा? मैं किस प्रकार से आपके बिना नहीं रह पाऊंगी? मैं आपके दर्शन के लिए बिना क्षण भी नहीं रह पाता। आप जब चले जाएंगे तो नाथ मैं किस प्रकार से रहूंगी? जोर जोर से रोने लगी। महाप्रभु ने कहा, देवी देखो, तुम मन में धैर्य धारण करो, मैं कहाँ जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और देखिए, इसमें मेरी तुमको सहायता कर मेरे कृष्ण जो विरह है, मेरे मन में इतना व्याप्त हो रहा है, कृष्ण के दर्शन के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। हे प्राण प्यारी, यदि कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। हे प्यारी, यदि मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो मैं शरीर को नहीं रह पाऊंगा, मैं शरीर को नहीं रख पाऊंगा। विष्णु प्रिया ने रोते हुए मुझ पर हाथ रख दिया, ना ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि आप संन्यास लेना चाहते हो तो हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ में लेते चलो, मुझे भी अपने साथ में लेते चलो। अरे जब श्री राम वन में गए थे तो जानकी जी को साथ में लेकर के गए, जब पांडव वन में गए तो द्रौपदी को साथ में लेकर के गए। हे प्राणनाथ, मैं आपको बाधा नहीं दूंगी, किसी प्रकार से आपसे कोई मांग नहीं करूंगी, वस्त्र की, भोजन की, किसी भी प्रकार से कोई सुख की आपसे मांग नहीं करूंगी। और मैं आपसे दूर दूर चलूंगी, जब सेवा की आवश्यकता होगी तब मैं आपकी सेवा करूंगी। नाथ मुझे छोड़ो नहीं, मुझे अपने साथ लेते चलो। इस प्रकार से विष्णु का दिया गया रोते रोते हाल बेहाल हो गया है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, विष्णु प्रिय, इस प्रकार से देखिए तुम भी विचार करो। राम जी वन में गए थे लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया,
पांडव वन में गए थे, द्रौपदी उनके साथ में गई, पर उन्होंने संन्यास ले लिया था, वो पुणे आ गए थे। और संन्यास में सबसे पहला धर्म होता है स्त्री का त्याग। संन्यास का नियम है सबसे पहले स्त्री का त्याग। स्त्री का मुख का दर्शन करना भी पाप होता है। प्रिया ने कहा, हाय हाय हे नाथ, यदि मैं ही ऐसे पाप में हूँ, यदि मेरे कारण ही आप संन्यास लेना चाहते हैं, तो हे नाथ मैं जन्म भर के लिए मेरे पियर चली जाऊंगी, पर आप इस प्रकार से घर को छोड़ करके मत बनाओ। मुझ सरपड़ी के कारण आप संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि पत्नी का मुंह देखना अनुचित है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं मेरे पियर चले जाऊंगी। अरे आप कहो तो मैं गंगा में कूद करके मेरे प्राणों का विसर्जन कर दूंगी, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, चाहे विष खा करके मर जाऊंगी, लेकिन आपके सामने नहीं आऊंगा नाथ, आप मत जाइए, मत जाइए। अरे अपनी बूढ़ी माता का हाथ देखिए, किस प्रकार से आपकी बूढ़ी माँ रह पाएगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा, नहीं देवी, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीवित रहना होगा, और तुम्हें मुझे आज्ञा भी देनी होगी, मुझे तुमको आज्ञा भी देनी होगी, और तुमको जीवित भी रहना होगा, और मां को तुम्हें संभालना भी होगा। हे प्रिय देखो, अरे तुम राम अवतार की जानकी हो। जिस समय मैंने राम अवतार लिया था, उस समय तुम सीता बन करके मेरे साथ में आई। कृष्ण अवतार की तुम सत्य भामा हो। हे देवी, तुम तो साक्षात धरा देवी हो, पृथ्वी देवी हो, तुम ही इस दुख को सहन कर सकती हो, और कोई नहीं। हमारा अवतार केवल रोने और रुलाने के लिए हुआ है। हे विष्णु प्रिया, हमारा जो ये अवतार है केवल रोने और रुलाने के लिए हुआ है, तो मैं कैसे रह पाऊंगी। हे प्रिय, तुम इस प्रकार से करना, चावल लेकर के बैठ गया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 के हरे, ऐसा क्या करके एक चावल निकालना, और ऐसे 3 पहर तक अर्थात 9 घंटे तक, और एक चावल सिद्ध करना, और उनको फिर जो जितने चावल सिद्ध हो जाए उनको फिर तुम बनाना, चावलों को अग्नि पर धर करके, और जब वो बन जाए उसी से भगवान को भोग लगाना, और उसी से माँ को पवाना, उसी से सेवक को पवाना, अतिथि को पवाना, और फिर तुम उसी का भोजन करना। इस प्रकार से तुम रहना है। गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से कहे जा रहे हैं, और जो विष्णु प्रिया है रो रो करके कह रही है, नाथ इस प्रकार से माँ का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाएगा, और आप इस प्रकार से बन बन घूमेंगे, बहिर्वास धारण करेंगे, कहाँ आप खाएंगे, कहाँ तो आपका भोजन होगा, कहाँ आप रह पाएंगे, कैसे पहनेंगे, क्योंकि आपको तो नए खाने का पता रहता है, नए कपड़ों का पता रहता है, तो कौन आपको भोजन करवाएगा, कौन आपके कपड़ों को संभालेगा, कौन आपको संभालेगा, क्योंकि आपको हाथ कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। उस समय आपको कौन संभाल पाएगा, कौन संभालेगा। नहीं प्रिय, यदि तुमने मुझे आज्ञा नहीं दी तो मैं सत्य कहता हूं प्रिय, ये मेरे प्राण नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। विष्णु प्रिया ने कहा, नाथ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, चाहे मैं दुख पाऊंगी, चाहे जीवन भर मैं कष्ट पाती रहूंगी, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकता, आपको दुखी नहीं देख सकती। और विष्णु प्रिया कहने लगी, यदि प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी, प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी, चाहे प्राण हूं दे दूंगी, प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी, प्राण दूंगी, प्राण दूंगी, प्राण दूंगी, प्राण दूंगी, भाग्य दूंगी, सुहाग
स्वामी मैं बाधा नहीं दूंगी। जहां रहो मेरे स्वामी प्यारे, जहां रहो मेरे स्वामी प्यारे, वहां मैं सुखी रहूंगी। तुमको पाई जगत सुख पावे, मैं दुख सभी सहूंगी प्यारे, मैं बाधा नहीं दूंगी। हे प्यारे, मैं तुमको अब बाधा नहीं दूंगी, चाहे मैं जीवन भर तुम पाती रहूंगा, मैं मेरा भाग्य भी दूंगी, मेरा सुहाग भी दूंगी। यदि दुनिया का भला होता हो तो मैं अब उसके लिए दुख पाऊंगी। हमारी आंख फोड़ने से यदि दुनिया की आंख मिलती है तो फोड़ जाओ हमारी आंखों को। हमारा घर उजाड़ने से यदि दुनिया का घर बसता हो तो हे नाथ बसा लो, दूसरों का घर बसा दो। तुमको पाई जगत सुख पावे, मैं सब दुख सहूंगी। तुम्हें याद करो ना करो तुम मुझको, पर मैं पल पल सिमरूंगी। हे नाथ, यदि हमारे दुख पाने से संसार को सुख मिलता है तो मैं दुख सहूंगी, दुख सहूंगी प्यारे। और तुम चाहे मुझे याद करो या न करो, लेकिन मैं आपको पल पल हर क्षण याद करती हूँ। मेरे तो राम कृष्ण सब कुछ आप ही हो। प्राणनाथ हाँ प्राणनाथ रटी, चातक प्रेम रटूंगी। प्राणनाथ हाँ प्राणनाथ कही, चातक प्रेम रटूंगी। प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी, प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी, चाहे प्राण हो दे दूंगी। प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपको किसी प्रकार से आपके कार्य में बाधा नहीं दूंगी। रात दिन आपको भक्ति रहूंगी। आप जिस प्रकार से सुख से रहे आप उसी प्रकार से रहे। और यदि हमारे कंगाल बनने में दुनिया को यदि धन संपत्ति मिलती हो तो हमें कंगाल बना करके आप चले जाइए। और इस प्रकार से कहते कहते और विष्णु प्रिया रोते रोते प्रचार कर करके भगवान महाप्रभु के चरणों में पड़ी। उस समय बेहोश हो गई, उनको कोई होश नहीं रहा। गोराग महाप्रभु ने उठा करके और विष्णु प्रिया को अपने हृदय से लगा लिया। हे प्यारी, हे प्राण प्यारी, मुझे तुम पर कहां से भरोसा है। प्राण प्यारी, क्योंकि हमारा जन्म तो दूसरों को सुख देने के लिए हुआ है, रोने रुलाने के लिए हुआ है। मैं भी जीवन भर रोता रहूंगा और जीवन भर भी रोती रहूंगा। तुमको प्राण रखने पड़ेंगे प्यारी, और माँ को संभालना। देखिए मैंने तो ये फुलवारी कीर्तन की जो फुलवारी लगाई है, इस फुलवारी को तुम बचाए रखना, ये फुलवारी नष्ट हो जाए। मेरे जो भक्त हैं मेरे विरह में रो रो करके तड़पेंगे। हे प्रिय, हे प्राण प्यारे, तुम उनको संभालते रहना, उनको आश्वासन देते रहना। इस प्रकार से महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को संभाला है और धीरे धीरे करके और वो रात निकल गई। और इस प्रकार से अब तो महाप्रभु ये संन्यास की सूचना महाप्रभु ने 1 साल पहले दे दी। संन्यास इस 1 वर्ष बाद में लिया है। त्रणादपि वज्रादपि कठोराणि मूर्ति कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोहि विज्ञात महेश्वरे। भगवान एक जब कठोर होते हैं तो इतने कठोर हो जाते हैं कि एक तन जो वज्र है वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं, और जब कोमल होते हैं तो एक घास से भी ज्यादा कोमल होते हैं। इस समय उन्होंने
जब कठोर हृदय बनाया तो इतना कठोर हो गए, वज्र के समान मां पछाड़े खाते रह गई, विष्णु प्रिया पछाड़े खाती। और इस प्रकार से धीरे धीरे दिन निकलने लगे, धीरे धीरे दिन निकलते हैं। और अब गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों से भी विशेष प्यार कर रहे हैं और विष्णु प्रिया से भी विशेष प्रेम करते हैं, मां को भी बहुत प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से रोज रोज संकीर्तन होता, रोज रोज महाप्रभु सबसे मिलने के लिए जाते हैं। अब वो निष्ठुर वो दिन आ गया, वो दिन नजदीक आ गया, मकर संक्रांति का दिन, महा का महीना है, मकर संक्रांति का दिन है। अब आज प्रभु ग्रस्त लीला का अंतिम उनका दिन है, आज संन्यास लेना चाहते हैं। और आप तो आज तो वो सारे दिन उन्होंने अपने भक्तों के साथ में कीर्तन किया और सभी भक्तों को आपस में भुजा बढ़ा बढ़ा करके, अपने हृदय से लगा लगा करके अपने सभी भक्तों से भगवान मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन उनको बेचारों को ये पता नहीं कि आज ही हमारा भाग्य फूटने वाला है, आज गौरांग हम सबको छोड़ करके और जाने वाले हैं। किसी को पता नहीं कि आज ये सूर्य अस्त हो जाएगा, अब दोबारा ये नदिया नागर इस जगह कभी भी आकर के नृत्य नहीं कर पाए। किसी को भी इस बात का पता नहीं, सबको बड़ा लाड लगा रहे हैं, एक एक भक्त को बुला बुला करके और सबसे गले मिल रहे, सबसे प्रेम बढ़ा रहे हैं। सारे दिन कीर्तन चला, दिन भर कीर्तन चलता रहा और कीर्तन चलते चलते इस प्रकार से सबसे मिलकर के और केवल सूचना दी नित्यानंद जी को। नित्यानंद जी से महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद, आज इस संकीर्तन का, इस नदिया में रहने का मेरा अंतिम दिन है और आज मैं आधी रात के समय संन्यास ग्रहण करता और तो इन मेरे भक्तों को संभालते रहना। नित्यानंद जी और चंद्रशेखर जी और गदाधर जी आदि केवल 5 भक्तों को सूचना दिया कि आज मैं जाऊंगा और किसी को सूचना नहीं है, किसी के पास नहीं। अब आज भगवान जब घर आए हैं, अब तो मां से भी हंस हंस करके बात कर रहे हैं, विष्णु प्रिया से भी हंस हंस करके बात कर रहे हैं, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। आज विशेष प्रेम दिखा रहे हैं महाप्रभु। उसी समय जो श्रीधर भक्त है वो एक घिया लेकर के आया और महाप्रभु को उसने घिया ला करके भेंट किया। महाप्रभु ने देखा कि मेरा परम भक्त है, घिया लेकर के आया है और क्योंकि आज मैं संन्यास ले लूंगा तो इसके घी का उपयोग नहीं होगा। तुरंत महाप्रभु ने कहा, भोजन तो कर लिया था, फिर भी माँ इस घी की खीर बनाओ, इस घी की खीर बनाओ, क्योंकि मेरे प्रेमी भक्त का घिया है, इसकी अब तो खीर बनाई माँ ने, खीर बना करके माँ ने पाई, महाप्रभु ने भी पाई, विष्णु प्रिया ने भी पाई और इस प्रकार से माँ के पास में जाकर के माँ के चरण दबाने लगे, माँ की सेवा कर रहे हैं और हंस हंस करके बातें कर रहे हैं माँ से, चरण दबाते हुए सेवा कर रहे हैं। और फिर विष्णु प्रिया के पास में कक्ष में महाप्रभु गए, अपने पलंग पर जाकर के और महाप्रभु जब लेट जाते हैं, विष्णु प्रिया उस समय महाप्रभु के लिए पान का बीड़ा और श्रृंगार का सामान लेकर के आई, श्रृंगार का सामान लेकर के आई और जो ही पास में आई, परंतु आज पता नहीं सारे दिन से विष्णु प्रिया उदास है और जो महाप्रभु के पास में आई, आते उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। विष्णु प्रिया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, महाप्रभु के ऊपर जो आंसू गिरे, उन्होंने कहा, विष्णु प्रिया क्या बात है, हे प्राण प्यारे तुम क्यों
क्यों रो रही हो, क्या बात है? विष्णु प्रिया ने कहा कुछ नहीं, आज सुबह से मुझे बुरे बुरे शकुन, अब शकुन हो रहे हैं, सुबह से मुझे अब शकुन हो रहे हैं। जब मैं आज गंगा में स्नान करने के लिए गई तो बड़ी जोर जोर ठोकर लगी, मेरा जो अंगूठा है, पैर है, वो भगवान हो गया। अरे अच्छा, तो तुम्हें पैर में दर्द हो रहा है इसलिए रो रही हो? नहीं नहीं बाबू, मैं पैर के दर्द से नहीं रो रही हूँ। जब मैं गंगा में स्नान करने लगी तो उसी समय मेरे नाक की नथ और मेरे कानों के जो कुंडल है वो खुल करके पानी में बह गए। मैंने उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे पकड़ने में नहीं आया। अच्छा, तो कुंडल और नथ गिर गई इसलिए तुम रो रही? नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं रो रही, परंतु हिनाथ वे कुंडल विवाह के समय मेरी माँ ने मुझे पहनाए थे। मेरी नथ ये तो स्त्री के सुहाग के चिन्ह है, ये तो कभी खुलते नहीं है। आज मेरी जो नाक है बिना नथ की है, ये तो अपशकुन है महाराज, बहुत बड़ा अपशकुन है। और जब मैं आ रही थी तो एक पेड़ पर बैठ करके कौवा बहुत बुरी आवाज में कार 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 कर रहा था, मेरे हृदय में सूल की तरह आर पार हो रहा था। महाप्रभु ने कहा, अरे विष्णु प्रिया तुम बहुत भोली हो, अरे देखो पैर में ठोकर लगी जाता और फिर तुम्हारे कुंडल खो गए तो मैं माँ से कहूंगा और दूसरे कुंडल बनवा देगी, दूसरी नथ बनवा देगी। और देखो ये जो पक्षी होते हैं ये तो बोलते रहते हैं, किसी की मीठी आवाज है, किसी की कर्कश आवाज है, किसी की कठोर आवाज है, वो तो बोलते रहते हैं। नहीं प्रभु, मुझे लगता है आप मुझसे छल कर रहे हैं। विष्णु प्रिया ने कहा,